तो ये दुनियादारी है, ये इसलिए दारी है क्योंकि ये हमको परेशान करती रहती है। दुनिया हमको परेशान करती रहती है, इसलिए जिसको जैसा समझ में आता है वो इस दुनिया से बचने की कोशिश करता रहता है। कोई कहता हमने नौकरी छोड़ दी नौकरी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया। क्यों कर दिया? अरे बोले बहुत परेशानी थी यार, हम पूरी नौकरी करते तो अटैक ही आ जाता, मरे ही जाते, इतनी दिक्कत थी, नौकरी छोड़ दी। कोई कहता है हमने पत्नी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? अरे बोले बस मत पूछो, ऐसा लगता था पूतना और ताड़का और मंथरा का मिला जुला, जैसे वो दत्तात्रेय, जैसे दत्तात्रेय 3 सिर के भगवान है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक में ही समावेश है। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनका एक साथ जहां है समावेश, वही हैं भगवान दत्तात्रेय। वो दत्तात्रेय भगवान हैं, 3 सिर ब्रह्मा विष्णु महेश के। ऐसे किसी की पत्नी में तीनों का समावेश होता है। ताड़का भी मिली रहती है, थोड़ी बहुत सूर्पणखा भी मिली रहती है, और थोड़ी सी मंथरा भी। तुम इतनी गर्दन क्यों हिला रहे दादा? ऐसे हिला रहे जैसे 100% करेक्ट है। ऐसा रहता है। कोई पति को छोड़ देते। क्यों छोड़ दिया? बोले वो जो सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया था ना, 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा। जय और विजय को सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया था ना, बोले तुमको 3 जन्म तक आसुरी योनि में जाना पड़ेगा। तो वो 3 बार उनके अवतार हुए। हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु बने, रावण कुंभकर्ण बने, शिशुपाल दंतवक्र बने। पर वे तो अलग अलग 3 बार आए, पर हमारे आदमी में तो 3 ही एक साथ आ गए। पता ही नहीं चलता कब हिरण्यकशिपु बन जाता है, कब हिरणाक्ष के रूप में आ जाता है, कब रावण का रूप धारण कर लेता है, कब कुंभकर्ण जैसा बन जाता है, कब शिशुपाल नजर आता है, कब दंतवक्र दिखाई देने लगता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। ये तो 3 अलग अलग हुए और अलग अलग युग में हुए। हमारा इतना डिफरेंस था। हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु का अवतार और जन्म सतयुग में हुआ, तो रावण कुंभकर्ण का त्रेता युग में हुआ, और शिशुपाल दंतवक्र के द्वापर में। अलग अलग युग में हुए, तब इतना उपद्रव मचाया उनने। और अगर ये तीनों किसी के साथ एक ही में आ जाए तो then what will happen, you can imagine that. Or I can say some of you may experienced that. कुछ लोग अनुमान लगा सकते, कुछ लोगों ने तो अनुभव भी किया होगा, अपने आदमी से ये चीजों का अनुभव भी किया होगा। तो कोई नौकरी छोड़ रहा है, ये दुनियादारी क्यों है इसलिए बता रहा हूं। कोई लोग पत्नी छोड़ रहा है, कोई पति छोड़ रहा है, कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई घर परिवार छोड़ रहा है, क्या क्या छोड़ रहा है। कोई शादी नहीं कर रहा है, दुनियादारी है।
दुनियादारी है। दुनियादारी है, पर दुनिया का जो मालिक है वो इस दुनिया का पुजारी है महाराज। वो इसको सींचता है। देखो एक चीज याद रखना, कोई मंदिर में आरती घुमा रहा है वही पुजारी होता है। ये संकुचित विचारधारा है। जो किसी को भी किसी भी तरह से सुख पहुंचा रहा है उस समय वो पुजारी है महाराज। याद रखिए, हम लोगों ने कुछ शब्दों को बांध दिया है और उसके कारण से उनकी जो व्यापकता है वो मर गई है। हमने पुजारी शब्द को सिर्फ एक मंदिर के पुजारी से जोड़ दिया जो सारा प्रसाद समेट के अपने घर ले जाता है। सबकी नहीं कह रहा हूं, ज्यादातर की स्थिति बता रहा हूं। हमने पुजारी जैसे पवित्र शब्द को सिर्फ वहीं बांध के रख दिया और इसका परिणाम ये हो रहा है कि पुजारी, सच्चे पुजारी बहुत सारे बन सकते थे, वो बात वहां तक नहीं पहुंची, इसलिए वो वंचित रह गए महाराज। आप सबसे मैं व्यासपीठ से प्रार्थना कर रहा हूं, जितने लोग सुन रहे हो आप इसी समय पुजारी बन सकते हैं महाराज। और मैं ये चाहूंगा कि सब पुजारी बन जाओ। ये भगवान जितने हुए ना सब पुजारी थे। आपको ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूं महाराज। कोई शंकराचार्य, कोई जगत गुरु, कोई महामंडलेश्वर, कोई भी चिंतक, विचारक, दार्शनिक मेरी इस बात को काट नहीं सकता। जितने भगवान हुए हैं 24 अवतार के नाम तो आप सभी लोग जानते हो। इसके अलावा भी भगवान के एतान नाना अवतारा नाम निधानम बीजम अव्ययम यस अंश अंशेन सृजन्ते देव त्रियग नरादयः। अवतारों की कोई गिनती नहीं है। इतने अवतार भगवान के होते हैं, होते रहते हैं, होते रहेंगे। पर मैं ये आपको कह रहा हूं, उन भगवान के जो पुजारी बने वो तो ठीक से नहीं बन पाए, और जिस भगवान के ये पुजारी हैं वो भगवान सच्चा पुजारी था महाराज। वो सच्चा पुजारी था, और वो सच्चा पुजारी था इसलिए वो पूजा जा रहा है। जो सच्चा पुजारी होगा वो पूजा जाएगा। जो सच्चा पुजारी नहीं होगा वो नहीं पूजा जाएगा।